नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MPS कोचिंग क्लासेस पर। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा कॉलेज लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसको अब नाम दिया गया है, पद नाम चेंज हुआ है अब इसका, तो उन सीटों पर अब क्या है, वैकेंसी आई है। तो ये इसका अभी विस्तृत विज्ञापन जो है आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है आज ही 2 नवंबर 2020 को। तो अपने देख लेते हैं कि कौन कौन से विषय के अंदर कितनी सीटें जो हैं वैकेंट आयोग द्वारा दिखाई गई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसके अंदर है कि बॉटनी की 33 सीटें हैं, केमिस्ट्री की 40, मैथ्स की 34, फिजिक्स की 35, जूलॉजी की 30, ABSD की 82, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की 127 सीटें हैं, EAFM की 56, टेक्सटाइल डाइंग एंड पेंटिंग की 1, जियोलॉजी की 8, लॉ की 8, ड्राइंग एंड पेंटिंग की 10, इकोनॉमिक्स की 47, इंग्लिश की 55, जियोग्राफी की 48, हिंदी की 66, हिस्ट्री की 50, सोशोलॉजी की 42, म्यूज़िक वोकल की 3, फिलोसफी की 2, पॉलिटिकल साइंस की 57, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 6, संस्कृत की 39, उर्दू की 5, होम साइंस फूड न्यूट्रिशन की 5, होम साइंस एजुकेशन एक्सटेंशन की 8, होम साइंस होम मैनेजमेंट की 7 और होम साइंस चाइल्ड डेवलपमेंट की 5 सीटें हैं और होम साइंस क्लोथिंग टेक्सटाइल की 6 सीटें हैं और एग्रीकल्चर एनाटोमोलॉजी की 1 सीट है और पंजाबी की 2 सीटें हैं। इन सीटों को आगे भी उन्होंने डिवाइड किया है अलग अलग कैटेगरीज के अंदर, तो आप वो अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। और ये बताया गया है कि ये GUR क्या है, अनरिजर्व्ड क्या है, ये भी आप देख लीजिएगा कि आपको जिसके अंदर भी इसको जो भी लोग हैं इसके लिए एलिजिबल कॉलेज लेक्चरर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो जो भरेंगे तो वो देख लीजिएगा अपनी कैटेगरी, उसका कोड। ये इसकी विभिन्न नियम और शर्तें हैं, देखिए। और शैक्षणिक योग्यता भाई ज़रूर देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। इसके अंदर जो शैक्षणिक योग्यता है उसके अंदर ये उक्त सभी पदों के लिए शैक्षणिक योग्यताएं राजस्थान शिक्षा सेवा महाविद्यालय शाखा नियम 1986 की अनुसूची 1 के बिंदु संख्या 8 के अनुसार है। तो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद एटलीस्ट 55% मार्क्स और एन इक्विलेंट ग्रेड इन a point scale where grading system is followed at the master degree level in relevant subject from an Indian university or an equivalent degree from an accredited foreign university. Besides fulfilling the above qualifications, the candidates must have cleared the National Eligibility Test NET conducted by the UGC, CSIR or similar test accredited by the UGC like SLAT और SET। इनके कहने का ये मतलब है कि आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, सेकेंडरी के अंदर, सीनियर सेकेंडरी के अंदर 55% अंक होने चाहिए एटलीस्ट। तो जिनको छूट है उनकी बात वो नहीं कर रहे हैं, जनरली ये होना चाहिए। और इसके साथ जो BA के अंदर भी इन्होंने यही कहा है 55%। अभी आगे और देखेंगे, एक बिंदु संख्या और है। और उन्होंने कहा है इसी के साथ साथ आपकी UGC द्वारा जो करवाई जाने वाली परीक्षा है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, अध्यापक ये राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, वो आपकी जो है पास होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आपने स्लेट किया है तो भी आप इसके एलिजिबल हैं, सेट किया है जिसको स्लेट सेट कहते हैं वो, तो भी आप इसके एलिजिबल हैं। आगे देखिए, कैंडिडेट्स who are or have been awarded a PhD degree in accordance with the University Grant Commission minimum standard and procedure for award of PhD degree regulations 2009 shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of
नेट स्लेट सेट फॉर रिक्रूटमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। ये कह रहे हैं कि अगर आपकी पीएचडी की डिग्री है तो वो 2009 से पहले की होनी चाहिए, तो उसको भी वो मान रहे हैं। और नेट स्लेट सेट शैल आल्सो नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर सच मास्टर प्रोग्राम्स इन डिसिप्लिन्स फॉर विच नेट स्लेट सेट इज नॉट कंडक्टेड। तथापि दिनांक 11 जुलाई 2009 से पूर्व एमफिल पीएचडी हेतु पाठ्यक्रम के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को प्रदान की जाने वाली डिग्री संबंधित संस्थान के तत्कालीन अध्यादेश उपबंधों विनियमों के द्वारा अभिशासित होगी और पीएचडी डिग्री धारक अभ्यर्थियों को निम्नवत शर्तों को पूरा करने के अध्याधीन महाविद्यालयों में सहायक आचार्य पद की भर्ती एवं नियुक्ति हेतु उन्हें नेट स्लेट सेट की न्यूनतम पात्रता शर्तों की अनिवार्य छूट प्राप्त होगी। यह आप छूट देख लीजिए। अभ्यर्थी को केवल नियमित पद्धति से पीएचडी डिग्री प्रदान की गई हो, कम से कम 2 बाहरी परीक्षकों द्वारा शोध प्रबंधन का मूल्यांकन किया गया हो, अभ्यर्थी का मुक्त मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो, अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी शोध कार्यक्रम में से 2 शोध पत्र प्रकाशित किए हैं, जिनमें से कम एक पत्र संदर्भित जर्नल पत्रिका में प्रकाशित हुआ हो। अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी शोध कार्य में से 2 पेपर संगोष्ठियों सम्मेलन में प्रस्तुत किए हों। भी ये आपके पास सारी की सारी जो हैं वही योग्यता होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, अपने फॉर्म भर देते हैं, तैयारी कर लेते हैं, मगर हम उनकी जो शर्तों को, नियमों को जो है अभ्यर्थनाओं और योग्यताओं को अपने क्या है फुलफिल नहीं करते, तो फिर अपनी सारी मेहनत बेकार चली जाती है। और जो उम्मीद भी होती है कि हम करेंगे, तो फिर जिस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे होते हैं उस समय हमें पता चलता है। तो ये आपको मैंने इतना लंबा पढ़ के सुनाया है, इसके पीछे यही कारण है, तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा। और ये सेकंड पॉइंट और भी इम्पोर्टेंट है, देखिए, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज। ये तो हो गया कि हमें हिंदी के अंदर लिखना और पढ़ना आना चाहिए, और हमें राजस्थानी का ज्ञान होना चाहिए, राजस्थानी संस्कृति का। इसके अलावा देखिए, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की परिभाषा दी है इन्होंने राज्य सरकार के पत्र दिनांक 21/2/2014 के अनुसार। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड मीन्स एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 55% मार्क्स इन 3 एग्जामिनेशन proceeding to master's degree with at least 50% marks in graduation and any one of secondary, high school, higher secondary, senior secondary or equivalent grades in the point scale where grading system is followed without including any grace marks and or rounding off to make it 55% or 50% as the case may be। उनका कहने का ये मीनिंग है कि आपके 55% मार्क्स होने चाहिए जहाँ पे आपने 3 पेपर दिए हों, और एमए के अंदर भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, और आपके 10th और 12th के अंदर भी 55% मार्क्स होने चाहिए। और ऐसा ना हो कि आपको ग्रेस लग के और बिल्कुल लीस्ट पॉइंट पे आपके 55% हो रहे हो, ऐसा भी ना हो, ये भी इन्होंने लिखा है। तो आगे और भी छूट है, अलग अलग कैटेगरी के अंदर आरक्षण के अकॉर्डिंग छूट दी गई है, तो आप ये पढ़ लीजिएगा। और ये फॉर्म भरने की तारीख भी इसमें दी हुई है। आयु सीमा जो है वो देखिए, 1 जुलाई 2020 को न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है। ठीक है जी। 9 नवंबर 2020 से ये फॉर्म भरने चालू हो रहे हैं, तो आप इसको, जो भी अभ्यर्थी इसकी सारी योग्यताओं को फुलफिल करते हैं वो भर सकते हैं। और जैसे ही समय आने पर उन्होंने कहा है कि आपको इसका सिलेबस और इसका जब ये पेपर होगा उसकी सारी जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं राजस्थान के क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों हेतु 350 रुपये फॉर्म फीस है, और नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग के और अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु 250 रुपये है। निशक्त जन, राजस्थान की अनुसूचित जाति, जनजाति तथा जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है के आवेदकों हेतु 150 रुपये शुल्क है। और ये नीचे देखिए, पेपर
पेपर फर्स्ट सब्जेक्ट कंसर्न विद द पोस्ट। अगर आप मान लीजिए हिस्ट्री के हैं, हिंदी के हैं, तो 75 मार्क्स होंगे। उसके लिए 75 मार्क्स, 3 घंटे का पेपर होगा। सब्जेक्ट कंसर्न, उसी ही सब्जेक्ट का एक और पेपर होगा, वो भी 75 मार्क्स का होगा और 3 घंटे का होगा। जनरल स्टडीज़ ऑफ राजस्थान, राजस्थान की जनरल स्टडीज़ का एक पेपर होगा जो 50 नंबर का होगा। उसके लिए हमें 2 घंटे मिलेंगे। टोटल 200 मार्क्स होंगे और इसके अलावा इंटरव्यू होगा। तो ये सारी नियम और शर्तें हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे नियम हैं, इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं। आप एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ लें और फिर आप आवेदन कर दें। ये देखिए सबकी जिसकी जैसे ये हो ज़रूरत कि मैं इस कैटेगरी में आ रहा हूँ, मैं इस कैटेगरी में आ रहा हूँ, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने वो सुनिश्चित करें। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। जिन लोगों ने नेट, स्लेट, सेट या पीएचडी हैं उनके लिए, और कॉलेज लेक्चरर का जो जिनका सपना होता है कि मैंने बनना ही कॉलेज लेक्चरर है, तो उनके लिए ये बहुत ही बड़ी बात है कि वैकेंसी आई है काफ़ी टाइम बाद। तो आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।